इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसको करते समय स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं वो पहले देख लीजिए। हालांकि किसी ने मुझे सॉल्यूशन में ऐसी मिस्टेक करी नहीं है, मगर फिर भी जो करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है एस डेटा मेंबर में नहीं है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इंट एस इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख लेते हैं। इंट एस इक्वल्स टू 0। देखिए, आप ऐसा स्टेटमेंट कभी ना लिखिए जिसमें आप इंट एस इक्वल्स टू 0 और आगे चल के एस इक्वल्स टू एस प्लस आई कर रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा ये भी समझ लीजिए। पहली बार आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, एक देखिए यहाँ जो पहले एस था वो डेटा मेंबर था, तो फंक्शंस के कितने भी वर्जन बन जाए वो सारे वर्जन के लिए कॉमन रहेगा। ये बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोली, कि सबके लिए कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। देखिए इसे ऑब्जेक्ट ओबी बना तो एन की वैल्यू 4 हुई, एस की वैल्यू 0 हुई, और उसी ऑब्जेक्ट ने जब सम फंक्शन कॉल किया तो एस की वैल्यू 10 हो गई। तो ये वही एस होगा, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर का एस। और इसी ऑब्जेक्ट से जब हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो वहां जो एस प्रिंट किया तो वो अपना वाला एस प्रिंट कर देगा 10। तो जब जब डेटा मेंबर होता है, जब डेटा मेंबर होता है तो वो सारे फंक्शन, जो रिकर्सिव फंक्शन में जितने भी वर्जन बनते हैं या पूरे प्रोग्राम में जितने भी डेटा मेंबर फंक्शन होते हैं सबके लिए कॉमन अवेलेबल होता है। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू सारे फंक्शन में एक ही जैसी काम करती है। मगर प्रॉब्लम तब आती है कि आपने अगर कोई लोकल वेरिएबल बना लिया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, आपने यहाँ इंट एस इक्वल्स टू 0 लिख लिया यहाँ पर, तो इससे क्या होगा ये समझिए। पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, तुरंत एक एस बना जिसकी वैल्यू 0 हो गई। ध्यान समझिएगा इस बात को। आई की वैल्यू 1 हुई, जब एक एस वेरिएबल फंक्शन कॉल हुआ, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 लेके एक वेरिएबल एस बना, इसकी 0 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो एस इक्वल्स टू एस प्लस आई हो गया, तो एस इक्वल्स टू 0 प्लस 1 हो गया, उससे एस की वैल्यू 1 हो गई। और ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, फंक्शन दोबारा कॉल हुआ। अक्षत, क्या होगा जब दोबारा कॉल होगा तो बता सकते हो क्या? सर उसकी नेक्स्ट वैल्यू उसमें हाँ, ऐड आई हो की वैल्यू जाएगी। 2 आ गई, फिर यहां से अंदर आ गया, आई की वैल्यू 2 लेके अब क्या करेगा अक्षत? सर सम 1 रहेगा। उत्कर्ष, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? सर सम फिर 0 हो जाएगा। हाँ, सम फिर 0 नहीं हो जाएगा। आपका ये फंक्शन अलग था जो यहाँ बना हुआ है, ध्यान रखिए। ये वन नंबर है, ये सेकंड वर्जन है, मतलब दोबारा से कॉल हुआ है तो नया मेमोरी में लोकेट होगा, तो एक नया एस बन जाएगा और वो 0 हो जाएगा। अक्षर, यहाँ पर यही काम तो नहीं हो पाएगा कि ये वाला 1 यहाँ काम कर जाए, यही तो नहीं होगा। क्यों? स्कोप ऑफ वेरिएबल पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा, याद है कि नहीं? एक फंक्शन में बनाए गए वेरिएबल्स उसी फंक्शन में काम करते हैं, ये याद है? लोकल वेरिएबल वाला अक्षर। यस सर। तो आप ये यस बात, सर। अच्छा, और साथ में ये बात समझ रहे हो कि जब यस सर। ये जब दोबारा कॉल करता है तो मेमोरी में नया वर्जन बनता है, ये बात याद है कि नहीं याद है? यस सर। ठीक है, नहीं याद है तो इसमें दिखा दूं, इस तरह से जो ये डायग्राम बनाया था एक क्या ना, ये वाला डायग्राम। तो इसमें क्या होगा जब ये दोबारा यहाँ पर आएगा, तो ये एस इक्वल्स एक नया एस अपना बनाएगा, उसको 0 कर लेगा और उसमें फिर 0 प्लस 2 करके उसकी सम को 2 कर लेगा, और फिर जब दोबारा कॉल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तो एक नया वर्जन बन जाएगा जिसमें आई की वैल्यू 3 होगी, और एस एक उसका अपना एस फिर बन जाएगा, फिर 0 प्लस 3 कर लेगा। हरिओम, ये बात समझ पा रहे हो कि यहाँ वेरिएबल लेने से क्या होता है? यस सर, समझ गया। हर्ष, ये बात समझ पाए? यस सर। अभिषेक, यस सर। उत्कर्ष, यस सर। चलिए। तो अब देखिए इस तरह के केस में, अच्छा दूसरी एक और बात, ये इंट है, इंट का मतलब है कि इसको रिटर्न करना ही करना है। वॉइड अभी तक जो फंक्शन चल रहे थे वो सब वॉइड टाइप के थे, उसमें रिटर्न तो करना नहीं था। तो यहां से आता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये है उसका सोल्यूशन और सामने उसका वर्किंग। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। और हरिओम, जो तुम नहीं समझ पाए थे उस समय बात, वो अभी समझ लेना कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर। देखिए, सबसे पहले
ये फंक्शन कैसे बन गए, मैंने मेन पे आया, आपको पता है मेन से होता है स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, एन की वैल्यू इनपुट कराई, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एन की वैल्यू वहां पास कर दी और वो एन में चला गया। सपोज यूजर ने एन की वैल्यू 4 दे दी, फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट, अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था, इंट एस इक्वल्स टू ओबी डॉट सम। सबसे पहली बात, जो सम फंक्शन है वो इंट टाइप का है तो उसकी वैल्यू आपको रिसीव करनी पड़ेगी इंटीजर वेरिएबल में किसी। सबसे पहली चीज तो ये, तो मैंने लिख दिया इंट एस इक्वल्स टू ओबी डॉट सम, ये यहाँ चला गया। यहाँ पर लिखा क्या है पहले वो पढ़ दे रहा हूँ, फिर वर्किंग कैसे होगी वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आई की वैल्यू 1 आई, ध्यान समझिएगा बिल्कुल इस बात को, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रिटर्न आई प्लस सम आई प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिटर्न आई प्लस सम आई प्लस 1। हरिओम, इस पूरे स्टेटमेंट में कितने तरह के वर्क हो रहे हैं, कितने तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर, बता सकते हो हरिओम? सर सर अपडेट हो रहा है आई, सर हम्म, पहले आई की वैल्यू ले रहे हैं, हम्म। फिर आई अपडेट हो रहा है, सिर्फ फिर इस वापस स्टेटमेंट जा में रहा है। बताओ टोटल कितने वर्क हो रहे हैं, सर 3। कितने ऑपरेशन, कितने तरह के वर्क हो रहे हैं? हाँ 3 बताओ, कौन कौन से वर्क? सर पहले आई की ये वैल्यू पहले नहीं, मिल बस रही कितने है। हो रहे हैं, कौन पहले होगा कौन बाद में वो तो मैं बताऊंगा बाद में। सर 3 तरीके के हो रहे हैं, हाँ रिटर्न बता। आई। हाँ सर क्या यही मतलब हाँ यही सही बोल रहे हो, बताओ ना रिटर्न आई सही बोल रहे कि हो, रिटर्न क्या? मतलब काम क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है रिटर्न, दूसरा काम, यस सर। फिर सर अपडेट आई की वैल्यू, चलो ठीक है अपडेट मान लेते हैं, और तीसरा? फिर सर सेंड कर रहे हैं नहीं सेंड कर रहे हैं नहीं, वापस से। अपडेट और सेंड तो फिर एक ही चीज हो गई, वो तीसरा नहीं है। अभिषेक बता सकते हो इस पूरे स्टेटमेंट में कितने वर्क हो रहे हैं, कितने तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, या क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर? सर एक रिटर्न हाँ ध्यान सुनिएगा आई सब लोग, एक सर, रिटर्न भी हो रहा है, ठीक है, दूसरा? सर एक सर रिटर्न आई प्लस सर, और सर चलो चलो सर फिर आई प्लस 1। आई प्लस 1 से क्या उसको क्या कहेंगे, चलो उत्कर्ष तुम बताओगे? सर रिटर्न हो रहा है हम्म, और फिर उसकी मतलब सम की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जैसे आई प्लस प्लस होता है। और तीसरा सर जब वो लौटेगा वापस तो उसको रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा के बजाय, चलिए अच्छा, देखिए 3 वर्क यहाँ क्या क्या हो रहे हैं समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। एक तो रिटर्न हो रहा है और एक सम हो रहा है, एडिशन, प्लस का साइन लगा हुआ है ना, और एक फंक्शन कॉलिंग हो रही है। 3 काम हो रहे हैं, अच्छा समझ में आया 3 काम कौन से हैं यहाँ पर? एक ही स्टेटमेंट में यस 3 सर। तरह के काम हैं, एडिशन भी हो रहा है, रिटर्न भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है और फंक्शन कॉलिंग भी हो रही है। तो आपको यहां समझना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों में से कौन सा काम सबसे पहले होगा, और वो काम होगा फंक्शन रिकॉल। राइट टू लेफ्ट पढ़िएगा इसको, सबसे पहले फंक्शन रिकॉल होगा। तो रिकॉल में क्या होगा, क्यों रिकॉल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसा क्यों होगा, सबसे आगे लिखा रिटर्न है, मैं रिटर्न करना क्या है, इतने पूरे को रिटर्न करना है, और इतने पूरे को रिटर्न करने के लिए क्या करना है, आई में इसकी वैल्यू ऐड करनी है, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, ये तो फंक्शन है, तो इसलिए ये कॉल कर लेगा। हर्ष ये बात समझ पाए, 3 काम हो रहे हैं, ये बात समझ पाए हर्ष? यस सर। अक्षत ये बात समझ पाए, 3 वर्क सर हो रहे हैं और इसमें से कौन क्या सा पहले होगा? होगा? सर पहले क्या होगा सर? पहले सबसे पहले फंक्शन यस सर। रिकॉलिंग होगी। सर सर अपडेट मतलब आई की अपडेट नहीं वैल्यू कहेंगे, बढ़ेगी। अपडेट तो उसके अंदर है। जैसे अच्छा एक मेरी बात सुनो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि n इक्वल्स टू p प्लस मैट डॉट पाओ x कॉमा वाई, तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा बताओ, बताएगा कोई? यस सर। हाँ बताओ। सर पहले मैट डॉट पाओ मैट डॉट पाओ को क्यों, निकालेंगे। क्योंकि इसका आंसर निकलेगा तभी तो वो p में प्लस होगा और फिर n में असाइन होगा। तो सबसे पहले मैट डॉट यस पाव के सर। पास जाएगा, वहां से आंसर लेके आएगा, जो आंसर आएगा उस आंसर को यहां रखेगा, उसको पी में फिर ऐड करेगा, फिर जो आंसर आएगा फाइनल आंसर उसको एन में इनिशियलाइज करेगा।
इसीलिए इस स्टेटमेंट में सबसे पहले ये काम होना पड़ रहा है, क्योंकि उसको आई में जब ऐड करेगा तभी तो रिटर्न करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ रहा है उसको, सम। अब बात समझिए, यहां से कॉल करके इसके पास वापस चला गया, कितनी वैल्यू लेके, 2 वैल्यू, आपके पास 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। अच्छा, जब कॉलिंग हुई तो हुई कैसे, रिटर्न 1 प्लस सम 2, वापस ऊपर चला गया, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो उसने क्या किया, रिटर्न 2 प्लस सम 3। अब इसको आप सामने वर्किंग में देखिए कैसे काम करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका आउटपुट वगैरह सब आएंगे, इसी तब ये बहुत सबसे बेस लेवल की बात है। सर जो मैंने भेजा था वो गलत था। नहीं नहीं, वो तुम माइनस से कर रहे थे, मतलब तुम यहां से एन की वैल्यू कैसे भेजोगे, प्रॉब्लम ये है। बताऊंगा उसके बारे में, अच्छा। बताऊंगा, अभी बताऊंगा उसके बारे में। देखिए, आप बहुत ध्यान समझिएगा, मेन से मैंने सम फंक्शन कॉल किया, ओपी डॉट सम, सम को 1 दिया, देखिए इधर डायरेक्ट वर्किंग में देखिए, मेन है, मेन से मैंने सम फंक्शन कॉल किया, कितना भेजा उसको, 1। जब इस फंक्शन के अंदर आएगा और कंडीशन ट्रू निकलेगी, कंडीशन ट्रू है, यहां पर कंडीशन ट्रू है, तो इसको पढ़ेगा क्या, रिटर्न 1 प्लस सम 2। ये स्टेटमेंट सबको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अक्षत, समझ में आया, यस सर। ये स्टेटमेंट पक्का 100% आना चाहिए, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। पूरा स्टेटमेंट वो पढ़ा सर कैसे आ गया। जाएगा, रिटर्न 1 प्लस सम 2। उत्कर्ष ठीक है बिल्कुल ये बात। यस सर। अब जब सम 2 वाला स्टेटमेंट होगा तो ये क्या है, ये तो फंक्शन कॉलिंग है, तो फिर ये अगले वर्जन पे चला जाएगा। ये अगले एरो बना रखा है मैंने, किस वाले के पास, सम 2 वाले के पास। तो सम 2 वाले के पास जाएगा तो वहां क्या पढ़ा जाएगा इसको, रिटर्न 2 प्लस सम 3, और फिर से कॉल हो जाएगा, अगले वाले के पास जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, रिटर्न 3 प्लस सम 4, ऐसे ही 4 वाला आगे भेज देगा ये, तो रिटर्न 4 प्लस सम 5। इस सब जगह कंडीशन ट्रू हो रही है, इन सब में कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जब 5 वाले के पास जाएगा, आई की वैल्यू, सॉरी, आई की वैल्यू जब यहां से 5 जाएगी और एन की वैल्यू 4 है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये जाएगा एल्स में, और यहां लिखा होगा रिटर्न 0। तो ये 0 रिटर्न होकर कहां जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये 0 रिटर्न होकर जाएगा यहां पर। अच्छा, ये बात समझ में आई कि 0 रिटर्न होकर यहां जाएगा। अच्छा, अक्षत, अक्षत का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यस सर। रिटर्न 0 करेंगे तो ये 0 यहां जाएगा, ये बात यस समझ में आ सर। रही है। यस सर। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को क्या पढ़ा जाएगा, यस सर। यस सर। कुछ वॉइस डिले है लग रहा है। उत्कर्ष, इस स्टेटमेंट को क्या पढ़ा जाएगा, सर रिटर्न 4 प्लस सम 5। ये नहीं, अब तो वापस आ रहे हैं ना, यस सर। तो क्या पढ़ा जाएगा, सर रिटर्न सर रिटर्न 3 प्लस सम 4। नहीं 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 नहीं, फिर समझो बात को। ये ऐसा स्टेटमेंट था, यहां से हमने सम 5 कॉल किया था, यहाँ वर्किंग में देखो, तो यहाँ गए 5 वैल्यू लेके आए हम यहाँ से, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने कहा एल्स में जाओ, रिटर्न 0, तो ये 0 रिटर्न होगा। कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल किया गया था, इस जगह पर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई उत्कर्ष, सर 5। नहीं, यहाँ कितनी आई इस जगह पर, सर हर्ष, 4। हर्ष कितनी आई, सर 0। 0 आई। बात नहीं समझ पाए इसका मतलब तुम, उत्कर्ष नहीं समझे। नो सर। आप, हमने यहां से क्या कॉल किया, सम 5 कॉल किया,
और सम 5 के पास जब हम गए अगले वर्जन में, तो उसने उसने क्या किया, रिटर्न 0 किया। तो जो 0 रिटर्न होगा ये कहाँ रखा जाएगा, इसी की जगह तो रखा जाएगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट की जगह, जो आंसर दिया फंक्शन ने। यस सर। अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैथ डॉट पाव वाले समझाऊं मैं। p इक्वल्स टू मैथ डॉट पाव जो लिखोगे x कॉमा वाई, तो सपोज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 आंसर 8 आएगा। 8 यहीं तो रखोगे तो p प्लस 8 ही तो कहलाएगा। यस सर, समझ क्यों? गया सर। क्योंकि पाव फंक्शन में लिखा होगा रिटर्न 8। तो यहाँ कितना रिटर्न हुआ, 5 वाले ने क्या 0 रिटर्न किया, 0। तो वो कहाँ सर, पहुंचा 0। 0? वो 0 कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना, वर्किंग में देखो। यस, यस सर। तो कितना हो गया सर 0। तो ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा आप पिछले वाले को? सर 0। हरिओम क्या रिटर्न करेगा? सर कौन सा रिटर्न आई प्लस सम आई प्लस ये 1 वाला? अब सर सुन ही नहीं रहे थे, पता नहीं सर कौन। 0। सर सर रिटर्न 4 प्लस 0। तो कितना रिटर्न करेगा, रिटर्न कितना करेगा टोटल? सर 4। 4। उत्कर्ष समझा नहीं समझे, 4 आया जो आंसर। यस सर। अभिषेक ये समझ रहे हो कि 4 आया आंसर? सर 4 इसीलिए आएगा ना सर, क्योंकि 4 प्लस 0 था। हाँ, तो वो सम ये पहले आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये यस जो सर। आंसर आएगा ये पूरा रिटर्न हो जाएगा पिछले वाले के पास। ओके सर, तो सर ऐसे तो अगले वाले में फिर 3 प्लस 4 हो जाएगा। हाँ, ये 0 यहाँ गया, ये इसके साथ ऐड हुआ, और ये पिछले वाले के पास चला गया। यहाँ कितना आया, 4। अक्षत अब क्या होगा? सर अब क्या होगा अक्षत? यहाँ पे सर ये ऊपर जाएगा, कितना? 4 ऊपर जाएगा। 4 जाएगा ऊपर। और अक्षत सर समझ नहीं पाया रिटर्न अक्षत। 3 प्लस सम रिटर्न 4 पे 3 आ प्लस जाएगा ये। सम 4 नहीं भाई बेटा, नहीं समझ रहे हो बात बिल्कुल भी। मेरी बात समझो, पहले समवन कॉल किया था मेन ने, यस सर। समवन के अंदर आए तो समवन ने सम 2 कॉल कर लिया, सम 2 के अंदर आए तो उसने सम 3 कॉल कर लिया, सम 3 के अंदर आए तो सम 4 कॉल कर लिया, सम 4 के अंदर आए तो उसने सम 5 कॉल कर लिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही थी हर बार। जब आई यस की सर। वैल्यू 5 आई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये बात समझ में आई? यस सर। तो रिटर्न 0 हुआ। यस सर। तो ये 0 रिटर्न हुआ, तो ये 0 कहां जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल किया गया। कहां से कॉल किया गया, सम 5, यहां से किया गया, रेड लाइन दिख रही सम है। 5। यस सर। तो ये 0 जो वैल्यू रिटर्न होगी ये यहां जाकर रख दी जाएगी, यस सर। और ये 4 और 0 आपस में ऐड होके पिछले वाले को भेज दिए जाएंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। सम 4 नहीं, यस सम 4 तो कॉलिंग थी, सम 4 का आंसर 4 आया। यस सर। अब बताओ ये पिछले में क्या रिटर्न करेगा? सर पिछले में ये 3। नहीं समझ पाया फिर। वो सर पिछले वाले में 3 हो जाएगी वैल्यू। नहीं, नहीं, 3 यहां प्लस से 4 हो जाएगा। कितना? 3 प्लस 4 तो 3 प्लस 4 कितना होता है बताओ ना? सर 7। तो ये 7 रिटर्न करेगा, ना 3 ना 4। पहले 3 और 4 को आपस में यस ऐड सर। करेगा। 4 कहां से आया, नीचे वाले फंक्शन ने दिया, तो ये इन दोनों को यस आपस सर। में ऐड करके ऊपर वापस भेज देगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। यस सर। और ये पीछे कितना भेजेगा, सर 9। 9। और ये ऊपर कितना भेजेगा, 10। सर 10। 10 कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो आई लिख रहे हैं ना, ये वैल्यूज ये छोड़ता जा रहा है, यहाँ पर सम नहीं कर रहा है, रख के छोड़ दे रहा है। और जब कंडीशन फॉल्स होगी वहां से जो रिटर्निंग शुरू होगी, तो ये लौटते में सबको बटोरता चलेगा। सर ये वाला कुछ कुछ उसकी तरह है ना, जो पहले एक बार आउटपुट में निकलवाया था, इसका रिवर्स में आउटपुट आया था। हाँ रिवर्स, यही वही रिवर्स में ही, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट में ये काम उस समय नहीं हो रहा है, इस समय कॉलिंग हो जा रही है, तो ये काम कब होगा, जब लौटेगा। तो लौटते में सबको ऐड करता हुआ चला जाएगा।
ठीक है, हर्ष समझ में आया पूरा? यस सर। अभिषेक तुम्हारा ठीक था, तुम्हारे में ये चीज मिसिंग थी मगर। यस सर। और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, सर कोई अब भी मेरा तुम्हारे में तो तुमने वाले माइनस वाले फंडे से किया था, माइनस वाले फंडे से किया था, तो उसका उसका रीजन क्या है उसको भी बाद में भी बताता हूँ, देखो टाइम मिलेगा जब आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा। आप बात एक और ये समझिए कि जो रिकर्सिव फंक्शन दिया गया है अगर वो वॉइड टाइप का है तो उसमें आपको रिटर्न के साथ कुछ लिखना नहीं है, ध्यान रखिए, खाली रिटर्न लिखना है, या तो रिटर्न या तो कुछ मत लिखिए, और रिटर्न लिखिए तो ब्लैंक रिटर्न लिखिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात सुन पाए? ये बात सुन पाए सब लोग? यस सर। और जब भी कभी नॉन वाइड आए, इंट आए, फ्लोट आए, स्ट्रिंग आए, बुलियन आए, कुछ भी आए, तो बी श्योर अबाउट दिस थिंग कि उसमें इफ भी लिखा हो, एल्स भी लिखा हो, और रिटर्न जरूर लिखा हो। कभी कभी एल्स के बगैर हो जाता है, मगर मैं आपको अभी एज अ लर्नर बता रहा हूं कि इफ एल्स दोनों लिखा हो और दोनों में अपने अपने रिटर्न लगे हो, इफ के अंदर एक रिटर्न अलग लगाओ, एल्स के अंदर अपना एक अलग लगाओ, और उसके साथ कुछ ना कुछ लिखा जरूर हो, खाली रिटर्न ना लिखा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का।